हेलो स्टूडेंट, आज की कक्षा में हम पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पद्यांश नंबर 6 का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियोस के द्वारा आपने 1 से लेकर 5 तक के पद्यांशों का अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया होगा और उन्हें अच्छे से समझ भी लिया होगा। 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी आपने वीडियो देखे हैं उनसे संबंधित कोई भी डाउट है तो आप अभी पूछ लीजिए, यानी कि इस वीडियो के तुरंत बाद उनसे संबंधित जो भी डाउट हैं आप वो डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जो है पद्यांश 6 जो कि चैप्टर का आखिरी पद्यांश है उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से राम लक्ष्मण और परशुराम जो है आपस में बातचीत करते हैं और उनके बातचीत के द्वारा क्या क्या तर्क सामने आते हैं उनका अध्ययन किया था। कि शिव के धनुष के टूटने के कारण परशुराम आक्रोशित हैं, क्रोधित हैं। राम जहां उनके वचनों का बड़ी शालीनता के साथ जवाब देते हैं, वहीं परशुराम के ऐसे कटु वचनों को सुनकर जो है लक्ष्मण आक्रोशित हो जाते हैं, उन्हें भी गुस्सा आ जाता है और वो उनके कटु वचनों का जवाब जो है कड़वे वचनों से ही देते हैं। एक प्रकार से उनके ईंट का जवाब जो है पत्थर से देते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश जो है उसमें लक्ष्मण जो है उनके इसी बात का आगे प्रत्युत्तर दे रहे हैं और जो उनके गुरु हैं विश्वामित्र वो एक साइड पे सोच कर अपने हृदय में अपने मन ही मन में हंस रहे हैं। परशुराम की अक्ल पर, उनकी बुद्धि पर मन ही मन में हंस रहे हैं कि परशुराम जो इतने महान योद्धा हैं, एक इतने बड़े ऋषि हैं, वो ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि शिव की धनुष को उठाने वाला, उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने वाला कोई भी जो पुरुष होगा वो कोई साधारण पुरुष नहीं होगा। ये बात इतने ज्ञानी पुरुष होकर भी परशुराम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। वो एक साइड पे खड़े खड़े अपने हृदय में से ही अपने आप से ही ये प्रश्नोत्तर कर रहे हैं कि आखिर परशुराम ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन्हें क्या सुझाई दे रहा है, क्यों वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। तो प्रस्तुत दोहे में जो है वो आपके विश्वामित्र के हृदय के वही भाव हैं जो इस दोहे के द्वारा प्रकट होते हैं। गादिसु सुनो क्या हृदय हंसी, गादिसु यानी विश्वामित्र के जो है वो परशुराम के वचनों को सुनकर जो भी परशुराम सभा में कह रहे हैं कि अगर लक्ष्मण को समझा दो, मैं ये कर दूंगा, उन्हें मार डालूंगा और आपने उन्हें हटाया नहीं तो मेरे हाथों मारे जाएंगे वगैरह वगैरह, उनके इस प्रकार के वचनों को सुनकर विश्वामित्र जो है वो मन ही मन में हंस रहे हैं और कह रहे हैं, अपने आप से कह रहे हैं मुनि हरिहर सूझ, कि मुनि को हरा ही हरा सुझाई दे रहा है, अर्थात चारों तरफ उन्हें हरियाली ही नजर आ रही है। हरा ही हरा सूझना ये मुहावरा है, लोकोक्ति है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो सावन के महीने में अंधा होता है उसे ऐसा लगता है कि जैसे सारी दुनिया जो है वो हरी हरी है, उसे सारी परिस्थितियां अपने अनुकूल नजर आती है, जैसा वो चाहता है, जैसा उसके सामने सिचुएशन है उसको वैसा ही लगता है कि सारा कुछ उसी के अनुरूप हो रहा है। तो यहाँ पर भी परशुराम को यही सुझाई दे रहा है, क्योंकि अब तक उन्होंने जितने भी आक्रमण किए हैं, क्षत्रिय राजाओं के साथ जितने भी आक्रमण अब तक किए हैं, उनमें उनकी कभी भी पराजय नहीं हुई है, यानी उन्हें कभी भी हार का मुंह नहीं देखना पड़ रहा या नाश नहीं देखना पड़ा। इसलिए उन्हें लगता है कि ये राम और लक्ष्मण जो क्षत्रिय राजकुमार हैं ये भी उनके आगे नहीं टिक पाएंगे। तो उनकी इस सूझ पर, उनकी इस समझ पर विश्वामित्र हैं जो अपने मन ही मन में हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि आय में खांड न उठमय, आय में लोहा होता है, लोहा अयस्क लोहा जिसे कहते हैं ना, सबसे कठोर धातु होती है। खांड यानी शक्कर, शक्कर चीनी गुड़ इत्यादि जिससे बीज की क्वालिटी, गुड़ और चीनी के बीज की क्वालिटी होती है शक्कर, कि ये जो है कौन, राम और लक्ष्मण जो हैं ये लोहे की खांड है, यानी लोहे की शक्कर है जिन्हें आसानी से नहीं चबाया जा सकता। ना उपमय, ये कोई गन्ने की शक्कर नहीं है, ना नहीं है उपमय, कहते हैं गन्ने को, कि गन्ने की शक्कर नहीं है, कि राम और लक्ष्मण जो है ये गन्ने रूपी शक्कर नहीं है जिन्हें आराम से मुंह में डाला और निगल लिया, खा लिया। ये क्या है, ये तो लोहे की शक्कर है, लोहे की खांड है, जिन्हें जो है खाना या निगलना या चबाना जो है असंभव है। और ये बात जो है परशुराम नहीं समझ पा रहे हैं। अजहु न बूझ अबूझ, कि अभी भी वो इस बात को नहीं समझ पा रहे। अजहु मतलब अभी भी, क्योंकि ये देखने के बाद भी
कौन है? राम है। इसके बाद भी वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि राम कोई साधारण पुरुष नहीं है। तो परशुराम इस बात को अभी तक नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि उनके दिमाग में, उनके मनोमस्तिष्क पे तो क्रोध रूपी आवरण छाया हुआ है। तो क्रोध के कारण उन्हें जो है वो कुछ भी सुझाई नहीं देता है। हम क्रोध में होते हैं तो क्रोध के कारण हमें अच्छे भले बुरे की तमीज हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पर भी परशुराम के साथ वैसी परिस्थिति है कि उनके दिलो दिमाग पर क्रोध इतना हावी है कि वो उससे बाहर निकलकर कुछ अन्य सोचने की स्थिति में है ही नहीं। और ये बात विश्वामित्र मन ही मन में परशुराम के इस अबूझपन पर, उसकी उनके इस प्रकार के इस बुद्धि का प्रयोग ना कर पाने की स्थिति को लेकर मन ही मन हंस रहे हैं कि उन्हें अब तक इतना सारा कुछ देखने के पश्चात ये बात समझ लेनी चाहिए कि राम और लक्ष्मण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये अलौकिक पुरुष हैं। ये बात वो नहीं समझ पा रहे। आगे चौपाई है जिसमें लक्ष्मण जो है, आपने पद्यांश 5th जो चौपाई थी उसमें पढ़ा था कि किस प्रकार से परशुराम जो है लक्ष्मण के कड़वे वचनों को सुनकर उन्हें मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपना शस्त्र उठा देते हैं और विश्वामित्र से कहते हैं कि तुम्हारे कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ, अन्यथा इसका वध कर लेता। तो परशुराम के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण को भी क्रोध आ जाता है और वो आगे परशुराम जी से कहते हैं, कहूँ लखन मुनि शील तुम्हारा। लक्ष्मण आगे परशुराम से कहते हैं कि हे मुनिवर, तुम्हारे शील के विषय में यानी तुम्हारे स्वभाव के विषय में कौन नहीं जान विदित संसारा, कौन नहीं जानता, सारा संसार इससे विदित है, परिचित है। अर्थात पूरे संसार को पता है कि आप जो है बहुत क्रोधी स्वभाव वाले हो और आपने इस धरती को क्षत्रियों से अनेक बार विहीन किया है, यानी उनसे रहित किया है, इस धरती से क्षत्रियों का संपूर्ण नाश किया है। इस बात को सारा संसार जानता है। मात पिता उन्हीं भय नीके, आप तो वो महान व्यक्ति हैं जो अपने माता पिता के ऋण से भी मुक्त हो चुके हो। अर्थात आपकी महानता बहुत बड़ी है, आपने तो अपने माता पिता का ऋण भी अपने जीते जी चुका दिया। माता पिता का ऋण एक ऐसा ऋण होता है जो हम अपने जीते जी इस जन्म में नहीं चुका पाते। उन्होंने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, किस प्रकार की कठिनाइयाँ सहन करके हमारा पालन पोषण करते हैं, ये ऋण हम उनका अपने जीते जी इस जन्म में नहीं चुका पाते। लेकिन परशुराम जी ने अपने माता पिता का ऋण भी चुका दिया था, उससे उड़ने हो गए, उससे मुक्त हो गए। गुरु ऋण रहा सोच बड़ी जी के, अब उनके हृदय में एक ही सोच है जो उन्हें दुखी कर रही है। कौन सी? कि गुरु का जो ऋण है वो अभी तक नहीं चुका पाए। ये कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम को संबोधित करते हुए कि आपके हृदय में केवल एक ही यही सोच है जो आपको दुखी कर रही है कि आप अभी तक अपने गुरु का ऋण नहीं चुका पाए। सो जनो हमरे ही माथे काढ़ा, इसलिए आप उसको हमारे माथे ही उड़ेल देना चाहते हो। अर्थात उस ऋण को ना चुकाने के कारण आप आक्रोश है, आपके अंदर जो दुख है, जो क्रोध बनकर बाहर पटक रहा है, बाहर निकल रहा है, उसे आप हमारे माथे ही मर देना चाहते हो, उसका दोष हमारे ऊपर ही डाल देना चाहते हो। दिन चढ़ी गए ब्याज बढ़ रहा, क्योंकि बहुत दिन बीत गए हैं, क्योंकि अभी तक आप चुका नहीं पाए हो और बहुत दिन बढ़ गए, जिसके कारण उसका ब्याज पर ब्याज बढ़ता ही जा रहा है। अर्थात जिस प्रकार से हम किसी बनिए साहूकार इत्यादि से धन उधार लेते हैं और समय पर ना चुका पाने के कारण उसका व्यवहार, उसका जो ब्याज है वो बढ़ता जाता है और एक मोटी रकम के सामने हमारे सम्मुख आ जाता है, जिससे चुकाने की फिर हमारे अंदर बाद में क्षमता भी नहीं रह पाती और वो दुख हमें बार बार अंदर ही अंदर कचोटता रहता है। तो उसी प्रकार से जो है लक्ष्मण परशुराम से कह रहे हैं कि गुरु का ऋण ना चुकाने का जो दुख है आपके अंदर वो आक्रोश बनकर प्रकट हो रहा है और हमारे ऊपर आप उसका दोष दे देना चाहते हो। इसलिए अब अनिय व्यवहार्य बोली, इसलिए अगर आपसे नहीं चुकता हो पा रहा है तो मैं व्यवहार्य को बुलाता हूँ। अगर आपसे वो ऋण नहीं चुका पा रहे हो, आप उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हो, तो मैं अपने व्यवहार्य को बुला लेता हूँ। व्यवहार्य यानी जो लेन देन का हिसाब किताब करता है, मुनि इत्यादि, तो मैं उसे बुलाता हूँ। तुरंत देहूँ में थैली खोली और मैं उसका तुरंत भुगतान कर दूंगा अपनी थैली को, यानी अपने धन से मैं आपके ऋण को मुक्त कर दूंगा, यानी आपको ऋण मुक्त कर दूंगा। वो जो भी ऋण आपके ऊपर उसको मैं
चुका दूंगा, जिसके कारण आपका आक्रोश जो है वो थोड़ा कम हो जाए और आपका ये दुख है वो दूर हो जाए। सुनी कटु वचन कुठार सुधार। परशुराम जी लक्ष्मण के ऐसे कड़वे वचनों को सुनकर अपने कठोर शस्त्र को हाथ में उठा लेते हैं। उनका कठोर शस्त्र कौन सा है? फरसा। तो वो फरसे को सुधार कर अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, ऐसे जैसे कि अभी वो किसी का वध करने के लिए निकल रहे हो, जा रहे हो। तो उनको इस प्रकार से शस्त्र हाथ में उठाकर लक्ष्मण की तरफ बढ़ते हुए देखकर पूरी सभा में हाहाकार मच जाता है। पूरी सभा जो है भयभीत हो जाती है और हाय हाय के ध्वनि में चिल्लाने लगती है। यानी सभा को अब ऐसा लगता है कि परशुराम अवश्य ही जो है लक्ष्मण का वध कर डालेंगे। तो इस प्रकार से आपने इस पद्यांश के द्वारा देखा कि किस प्रकार से परशुराम जो है लक्ष्मण के प्रश्नों का, उनके तर्कों का जब उत्तर नहीं दे पाते हैं तो उन्हें मारने के लिए बार बार उद्यत हो जाते हैं, यानी उनके मारने के लिए बार बार तैयार हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं, जैसे कि अभी जो है उनका वध कर डालेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने जो ये पद्यांश 6 जो है उसका अध्ययन किया। इसी पद्यांश का एक पार्ट और है, वो जो है आपको नेक्स्ट वीडियो के द्वारा समझा दिया जाएगा। इस वीडियो में अगर आपको कहीं पर भी कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है या कोई डाउट है तो आप उसे पूछ सकते हैं क्लास में, या अपने पर्सनली क्वेश्चन सेंड करके भी इसका हल जान सकते हैं। और स्टूडेंट एक बात ध्यान रखिए, आप अपनी कॉपी, जिन स्टूडेंट ने भी कॉपी भिजवाई है स्कूल में, वो मंडे को आकर अपनी कॉपी ले जाए। सभी स्टूडेंट मंडे को जिन्होंने कॉपी यहाँ जमा करा चुकी है वो बच्चे मंडे को आकर अपनी कॉपी वापस ले जाएं, और जिन्होंने नहीं दी है वो स्टूडेंट मंडे को अपनी कॉपी यहाँ जमा करा दें। सभी को समझ में आ रहा होगा? मंडे को या ट्यूसडे को भी आ सकते हैं। ट्यूसडे को आपकी हिंदी क्लास लगेगी तो आप ट्यूसडे को भी अपनी कॉपी दे सकते हैं। तो जिनकी मेरे पास है वो मंडे को आकर ले जा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो अभी अभी जो है क्लास को ज्वाइन कर रही हैं, उनका काम पूरा नहीं हो पाया है, तो वो जो है ट्यूसडे को स्कूल में आ जाए और यहाँ पर अगर किसी कॉपी होगी तो उसके द्वारा अपना काम कंप्लीट कर लें, ताकि आप आगे से जो आगे का वर्क है उसे सुचारू रूप से रख सकें, ठीक है।